नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी के दौरे। ये बीमारी मरीजों के साथ साथ मरीजों के घर वालों को भी काफी तकलीफ देती है, क्योंकि ये बीमारी मरीज और मरीज के घर वालों को लंबे समय तक प्रभावित करती है। आज हम पहले ये जानेंगे कि इस बीमारी का मतलब क्या है, इस बीमारी में पेशेंट को तकलीफ होती क्या है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग इसे पागलपन की बीमारी या फिर डिप्रेशन की बीमारी या फिर किसी और तरीके से छुआछूत की बीमारी के बारे में भी लोग बोलते हैं, और इसी वजह से इस बीमारी में एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड रहता है और काफी लोग इस सोशल स्टिग्मा से भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस बीमारी में दरअसल होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग में बिजली का रिसाव यानी करंट जनरेट होता है, और इस बिजली के रिसाव से ही हम अपने शरीर के बाकी सभी अंगों का उपयोग करते हैं और हमारे बाकी शरीर के सभी अंग काम करते हैं। अगर किसी कारणवश इस बीमारी में, इस समस्या में आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कोई अबरेंट एक्टिविटी यानी जो करंट का रिसाव हो रहा है उसमें कोई तकलीफ आ जाए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस होता हो यानी सडन बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, तो इस बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ही मरीज को अलग अलग तरीके से तकलीफ आती है, और इसी सिचुएशन को हम एपिलेप्सी यानी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। ये मिर्गी के दौरे कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक फोकल ऑनसेट एपिलेप्सी यानी जब इस तरह की अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके दिमाग के किसी एक भाग में बनती है तो इसे फोकल सीजर्स बोलते हैं, और जब ये दिमाग के दोनों भाग में बनती है तो इसे जनरलाइज्ड सीजर्स बोलते हैं। फोकल एपिलेप्सी में आपके शरीर के किसी एक अंग में यानी किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में आपको अटपटी सी सेंसेशन महसूस हो सकती है, जिसे हम पैरास्थीसिया बोलते हैं, या आपके उस हाथ में अटपटी एक्टिविटी यानी वो अपने आप ही हिलने लग जाता है, ऐसा होता है। जबकि जनरलाइज्ड सीजर्स में आपको दोनों हाथ या दोनों पैरों में तकलीफ महसूस होती है, दोनों हाथ दोनों पैर खुद ही स्पॉन्टेनियसली मूव करने लग जाते हैं, जिसे हम जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स बोलते हैं।